आप एक चक्कर में ना कि हम आपको राशन देंगे, आपको आवास देंगे, शौचालय देंगे, सब कुछ देंगे, हम ही सब कुछ करेंगे, आप मेरे भरोसे ना रहिए। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, आप लोग आत्मनिर्भर बनिए, अपने पैरों पर खड़ा रहिए, अपना रोजगार खुद हम लोग करेंगे। अब उनके भरोसा क्यों रहेंगे? अपना क्या समझिए, हमारे किसान भाई भी लोग हैं, यहाँ पर खेती करते हैं, यहाँ खाद इंडस्ट्री हो सकती है, लेकिन ये नहीं करेंगे। वो जानते हैं कि लोग खेत में काम करना छोड़ देंगे, लेकिन हम लोग भी जानते हैं कि खेत में भी कर सकते हैं, इंडस्ट्री में कर सकते हैं, लेकिन वो लोग नहीं करेंगे। इसलिए हमें अपने आप करना होगा। इसलिए इस संस्था के माध्यम से इसमें 5,000 परिवार लोग को जोड़ा जा रहा है, गरीब परिवार लोग को, जो पूरे बलिया जिले से आएंगे, उन्हीं लोग को जो गांव जाकर जोड़ा जा रहा है, ताकि हमारे हर गांव के लोग ना छूटे, जो गरीब परिवार हैं, तो उनका विकास जल्दी से हो। इसलिए इसमें 5,000 लोग का रजिस्ट्रेशन होगा और इसी फरवरी तक रजिस्ट्रेशन हो रहा है और उसके बाद बंद कर दिया जाएगा और मार्च के बाद से नौकरियां मिलना शुरू हो जाएगी लोगों के। इसी साल 1,000 लोग को नौकरी मिलने वाली है। चलिए इसी बात के साथ बारी में देता हूँ हमारे संस्था के टीम मैनेजर सुनील सर को मैं आमंत्रित करता हूँ कि संस्था के बारे में 2 शब्द बताएंगे। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी माताओं बहनों का नमस्कार और उपस्थित हमारे भीमराव अम्बेडकर जी का कोट कोट नमन। हमारी ग्रामीण जनशक्ति सेवा संस्था हमारी संस्था का नाम है, जो कि उस दिन आए थे, हम लोग कुछ फॉर्म भी भरे थे, आप लोगों को कुछ बताए हुए थे और कुछ चैनल के माध्यम से आप लोग को बताए हुए थे। और इस ग्रामीण जनशक्ति का मुख्य उद्देश्य है गरीबी दूर करना और एक समान अधिकार गरीब लोगों को मिल सके। जैसे हमारी ग्रामीण जनशक्ति सबसे हमारा प्रथम काम रहेगा शिक्षा, जो कि शिक्षा वो है एक माँ जैसी जंगल में एक शेरनी होती है और वो शेरनी दूध पिला देती है अपने बच्चों को, तो वो बच्चा भी शेर बन जाता है। उसी तरह से हमारी संस्था है सर्वप्रथम पहले शिक्षा पर काम करेगी, शिक्षा पर काम करेगी कि हमारी गरीबी दूर हो जाए और उसके साथ रोजगार भी दिया जाएगा। जो महिलाएं इनमें जुड़ेंगी उनको इस स्किल के हिसाब से, यानी कि उनके अनुभव के अनुसार से दिया जाएगा, हम लोग भी बताए थे। और हमारी ग्रामीण जनशक्ति जितने ग्रामीण के क्षेत्र इसमें जुड़ रहे हैं उनको लिए हर सुविधा भी उपलब्ध कराएगी। और हमारी संस्था ग्रामीण लोगों को छोड़कर शहर में ये कार्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शहर के लोग के पास हर चीज की व्यवस्था है, हर चीज उपलब्ध है। अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में हमारी जनसंख्या ज्यादा मिलती है और शहरी में बहुत कम जनसंख्या मिलती है, जो कि 1 से 2 बच्चे मिल जाएंगे उनके घर में, यही बहुत ज्यादा है। लेकिन हमारी ग्रामीण क्षेत्र में कम से अगर कम माना जाए तो 4-5-6 लोग तो मिल ही जाएंगे, उतना मिल जाते हैं। लेकिन गांव में चलकर हम थोड़ा उन लोग को बाला फुसलाल देंगे और अपना काम निकाल लेंगे, खिला पिला के जैसे भी उनको देना रहता है वो दे देते हैं। और 5 साल के बाद उसी तरह से हम लोग को देखना पड़ता है। आवास के लिए भी जरूरत पड़ती है तो पहले पता लगता है कि 5,000 20,000 आप दीजिए तब आवास दिया जाएगा। वो भी मालूम चलता है कि कितने लोग भी पैसा देने के भी लिए तैयार हैं, फिर भी उनको नहीं पता है। तो हमारी संस्था आप लोगों से ज्यादा दिन तक तो नहीं मांगी है टाइम, मात्र 3 साल मांगी है और सरकार हमारी 5 साल में बनती है और 5 साल चलाती है और हम लोग को कुछ नहीं हो पाता है। लेकिन हमारी संस्था मात्र 3 साल में आपको रोजगार देगी। आइए विश्वास के साथ और गारंटी के भी साथ देगी। इसमें हम लोग गाँव घूम रहे तरह तरह की बातें सुनते हैं कि बहुत आदमी आए पैसा लूट के लेकर चला गया। हाँ, तो हम लोग उसी तरह से डरे हुए हैं। तो हम लोगों भी ने गए ऐसा बात बताया
कैसा बात है, तो आप लोग तो पहले से ही दुखी हैं। हम लोगों से ही मतलब एक हम लोग को विश्वास रखिए, विश्वास रखकर और इस संस्था में जुड़िए। ये संस्था आपको पूर्ण रूप से काम करेगी, आपको सहयोग करेगी और समर्थन भी करेगी और गरीबी को दूर भी करेगी। इतना ही नहीं, हमारी संस्था ने नियम बनाया है, अगर किसी माता बहन और भाई के अगर ये गिर जाते हैं, अगर दवा बीरो की जरूरत पड़ती है तो 5,000 से लेकर 50,000 तुमको दवा बीरो के लिए हमें संस्था सहयोग भी करेगी। इसी के साथ टाइम को ध्यान में रखते हुए अपने वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद जय भारत। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के पावन धरती पर हमारी सभी माताओं एवं बहनों, मेरे माननीय अध्यक्ष और हमारे सभी संस्था के टीम लीडर को मेरा प्रणाम एवं नमस्कार है। मैं भी आप ही लोगों के बस्ती से, आप ही लोगों के परिवार के जैसे एक घर का बेटा हूँ। ग्रामीण जनशक्ति सेवा संस्था में मैं भी इस संस्था में जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि हम लोग एक पढ़ाई करने वाले पीरियड बच्चे हैं, क्योंकि हम लोग का गोल कुछ अलग था। हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा है, हमारा भारत 1947 में ही आज़ाद हुआ था। 1947 में जब आज़ाद हुआ था तो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे खतरनाक जो हमारे उस क्षेत्र के सैनिक थे, हिटलर से मुलाकात किया और दूर दूर से आए हुए वहां पे से 3 सैनिकों को मांगकर हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि सिर्फ हमें दीजिए, मैं उनको देश का पाठ पढ़ा कर दिखाता हूँ। उस जैसे महान हमारे सुभाष चंद्र बोस और भीमराव अम्बेडकर जी ने मिलकर इस धरती को खून के नलियों से सींच दिया है, क्योंकि हम लोग अभी पानी से सींचते हैं, उन्होंने खून की नदियों से सींच दिया है। इस धरती को इसी तरह सोने की चिड़िया नहीं मिली है आजादी, उन्होंने हमें तो ये तोहफे में दे दिया है, इसका हम लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें मिलकर यह ज्ञान दिया है कि आप लोग को एक नई जागरूक एक आवाज उठाने का हर देश में आपको एक मौलिक अधिकार मिल चुका है। लेकिन हम लोग बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के राहों पे नहीं चल रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने उनके दिए हुए कर्तव्यों का पालन भी नहीं किए। हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी कहते थे, जब तक आपके पास शिक्षित, जब तक आपके पास संगठन, जब तक आपके पास एकता रहेगा, आपके पास कोई आवाज उठाने वाला, कोई भी बड़ी हस्ती नहीं आ सकती या नहीं झुका सकती। लेकिन हम लोग का अभी के डेट में ऐसी हालत हो गई है कि हम लोग आपस में ही फुटकर हो चुके हैं। लेकिन इसीलिए हमारे आसपास के लोग ही हमको दबाने में लगते हुए हैं। यही आप लोग इसी क्षेत्र से निकल कर देखिए, हमारे जो बड़े लोग हैं जिनको कहते हैं कि वो आपस में मिले होते हैं, भले ही वो आपस में बोले या ना बोले, लेकिन जरूरत पड़े तो आपस में वो एक साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन हमारे ये जो हरजन बस्ती में जो हमारे इस परिवार में होता है, आपस में इतना फुटकर हो चुका है कि कोई भी मौत भी गलत भी कट जाए, लेकिन कोई खड़ा नहीं होने वाला है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है कि एक संगठन एकजुट होकर रहना पड़ेगा आप लोग को, तभी हमारी आवाज को कोई सुन पाएगा, तभी हमारी आवाज को कोई रोक पाएगा। ऐसा हम लोग को रोकना पड़ेगा, ऐसा हम लोग को करना पड़ेगा, तभी जाकर हमारे इस देश को और मिलेगा। हमारे देश को तो अंग्रेजों ने गुलाम बना कर रखा था, लेकिन अभी भी हम लोग गुलामी से नहीं हटे हैं। अभी भी हमारे ऊपर गुलामी चल रहा है। कोई कुछ गुलामी है तो कोई राजनेता गुलाम किया है, तो कोई कुछ गुलामी में पड़ा है। हर सब अपने अपने परिवार में ही एक गुलाम बनकर रह चुके हैं। हमारे इसी तरह भीमराव अम्बेडकर जी ने हरजन बस्ती से ही निकला हुआ IAS ऑफिसर जो लाल बत्ती गाड़ी में घूमता था, उसको एक बार अपने पास बुलाए थे हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, और कहा था, तुम बहुत कठिन परिश्रम से इस मुकाम पर पहुंचे हो, और इस मुकाम पर पहुंचने के लिए तुम्हारे जो पीछे जितने हमारे जो भरोसे बनाए रखे हैं, तुम्हारे माताएं और बहनें और तुम्हारे जो बस्ती के लोग, उनको विश्वास दिलाना होगा, उनको भी जागरूक करना होगा, तभी जाकर आगे ये देश बढ़ेगा। लेकिन हमारी जो यह सीमित सेवा है वहीं पर रुक चुकी है और उसके आगे नहीं बढ़ रही है। समझ लीजिए कि ग्रामीण जनशक्ति सेवा संस्था एक ऐसी माध्यम से आई है कि हम गरीब लोगों को ही जागरूक कर रही है, हम गरीब लोगों को कर्तव्य बता रही है, हर गरीब लोग को उठान कर रही है। यह ग्रामीण जनशक्ति सेवा संस्था के माध्यम से गरीबी एक ऐसा रोग है कि ना इसे निकाला जा सकता है, ना इसकी दवा है, ना इसका कोई भी
रोग पता चल जाता है लेकिन इसका इलाज नहीं मिल पा रहा है। लेकिन यहाँ ग्रामीण जनशक्ति सेवा संस्था हर गांव में चौपाल लगा रही है और गरीब लोगों को ही जोड़ रही है। आप समझ सकते हैं कि हम लोग इतने दूर से आए हुए हैं, हम लोग को लोगों को जोड़ना होता तो हमारे ही क्षेत्र में इतने 6 करोड़ की आबादी है, उधर ही 5,000 मिल जाते। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि एक गरीब माता, एक गरीब भाई, एक गरीब हमारे बड़े दोस्त कोई छूट ना जाए। हम लोग का आवाज हर उन गरीब तक पहुंचे, हर वो गरीब लोग जुड़े, ताकि वो कहे कि ग्रामीण जनशक्ति सेवा संस्था में जुड़ा था, मेरा भी भाग्य बदल गया था। एक बार इसी तरह आए थे। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हर गांव में जाकर यह चौपाल लगाए। हमारी अभी के डेट में प्राइमरी स्कूल में ही चलिए, अभी के डेट में हमारी जो 40 बरिस तक पढ़ाई करके यूपी टेट, सुपर टेट, बीटेक किए हुए, उसमें हमारे जो टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए काफी पढ़ाई किए होते हैं। 40 बरिस तक वो अपने आप को, जिंदगी को एक रूम में झोंक देते हैं, एक ग्रेजुएशन में झोंक देते हैं, एक पढ़ाई करने में झोंक देते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि हम लोग जब पढ़ाई करेंगे 40 बरिस तक, तभी हमें सरकार उस स्कूल में या उस स्तर तक भेजेगी पढ़ाने के लिए बच्चों को। ऐसे 100 लोगों में से किसी एक लोगों को चूज करके प्राइमरी स्कूल में वो भेजती है कि ताकि आप जाइए बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाइए। लेकिन वो जो टीचर आता है 40 बरिस तक, बताइए कोई 40 बरिस तक खेती करेगा और उसको कहा जाए कि कलम धरे तो धरेगा, और वो 40 बरिस तक पढ़ाई किया है, वो आके कौन से कबूतर पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाएगा। वो 40 बरिस तक पढ़ा है तो आगे भी 20-30 बरिस वो पढ़ता ही निकाल देगा। तो जानता है कि 40 बरिस मेरा इस तरह जिंदगी निकल गया और 20-30 बरिस निकालना 80,000 रुपये की तनख्वाह निकल जाएगा। लेकिन हमारी जितने भी नेता है उनको सोचना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जिनके माँ बाप उनको बहुत मेहनत से, बहुत परिश्रम से किसी स्कूल में 1 से 12 तक पढ़ाते हैं, और 12 तक के बच्चा ये कॉन्फिडेंस से कह सकता है कि लाइए 1 से 5 तक या 8वीं 10वीं के बच्चों को पढ़ाने में सक्षम है, लेकिन रोजगार नहीं है, सरकार दिए नहीं रही है। क्या करे? कोई आवाज उठाए अकेला तो उसको दबा दिया जाएगा। ये ऐसी हमारी गरीबी हालत हो रही है। एकजुट होकर तभी ना आवाज उठाएंगे, लेकिन ऐसा कोई हो नहीं पा रहा है। लेकिन हम लोग को उनको समझाना चाहिए कि आप 80,000 के तनख्वाह पे एक टीचर रखें, अगर 10,000 के तनख्वाह पर 1 से 12 तक के बच्चों को रखते, वो आराम से बच्चों को शिक्षित भी करता और उसमें 8 लोगों को नौकरी मिल जाती। मिलती कि नहीं मिलती? ये रोजगार इस तरह दीजिए, इस तरह नहीं सोचेगी सरकार। वो जानती है जब इनको शिक्षा मिल जाएगा, जब भीमराव बाबा अम्बेडकर जी के संविधान लिखा हुआ हर मौलिक अधिकार की जानकारी मिल जाएगी, हर इनको कर्तव्य का मालूम चल जाएगा, तो ये लोग आवाज उठाएंगे। ये मुझे वोट कहाँ से देंगे? जब तक अंगूठा छाप रहेंगे तभी वोट देंगे, ये जानती है सरकार। लेकिन सरकार ये टिकट का ले रहा है। लेकिन हम लोग को चाहते हैं कि लोगों को विश्वास के लिए, उनको विश्वास रहे संस्था पे। कहा जाला कि साधु के भेष में भगवानों चले या साधु के भेष में चोरों चले से, तो सब के एक समान समझल तो भगवानों नाराज हो जाइए। और वह समझी कि कबो कंपनी भी ठग के चल गई, लेकिन साधु के वही संस्था के माध्यम से राहुल लोग के जिंदगी बदले खातिर संस्था चल के आई भी है। ये ग्रामीण जनशक्ति सेवा संस्था ये आपकी हित के लिए कार्य करेगी। इसमें आपको टोटल मान लीजिए कि चलिए आप पूर्ण रूप से विश्वास, आपको आईडी कार्ड दे दिया जाएगा, आप पूर्ण रूप से विश्वास कर लेंगे संस्था पे, आपको अधिकार मिल जाएगा, पूरा लिखित दिया जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी लिखित चीज रहता है उस पर डायरेक्ट एक्शन हो जाता है। आप किसी भी पुलिस चौकी पर लेकर जाएंगे, लिखित होगा, वो तुरंत हम लोग को बुला लेगा कि नहीं बुला लेगा? कहीं से भी हम लोग को खींच ले आएगा, कहीं भी एरिया में रहेंगे कहीं भी धलेगा। इसीलिए संस्था आपको पूरी लिखित, पूरी मोहर मारकर, पूरी साइन के साथ आपको दे रही है। 3 साल के अंदर 6,000 रुपया जमा करना है। यदि आप एक साथ जमा करती है तो आपको चेक बुक मिल जाएगा, और चेक बुक मिल जाएगा तो किसी प्रकार के डरे नहीं रहेगा। मान लीजिए आप उस पर चेक बुक, मान लीजिए आप दे रही है 6,000 ले रही है, इसमें तो कोई डरे नहीं रहेगा। जब भी लगे कि संस्था मुझे कार्य नहीं दे रही है, जब भी लगे कि विश्वास नहीं है, संस्था पर से विश्वास उठे, तुरंत ले जाइए बैंक में जमा कीजिए, तुरंत पैसा दे देगा चेक बुक। है कि नहीं बात? अगर हमारे गरीब लोग के लिए भी भाई मान लीजिए वो एक साथ जमा भी नहीं कर सकती, तो दूसरा भी ऑप्शन है, 4,000 रुपया 2 साल का जमा कीजिए। 3 साल में 6,000 रुपया हो रहा है, 2,000 करके, तो 2 साल का जमा कीजिए 4,000। उस पर रसीद है, जब भी आपको विश्वास उठे संस्था को, लिखित उस रसीद पे अपना दिया हुआ पैसा रसीद देकर तुरंत पैसा ले लीजिए। आजमाना भी है तो कोई 2,000-4,000 से गरीब नहीं होने वाला है। देकर आज आजमाइए और कल कहिए कि हमें नहीं रहना है। देखिए संस्था आपको तुरंत दे रही है पैसा, तुरंत दे रही है। अभी यही नहीं, हमारी 31
31 दिसंबर 2023 बलिया गंगा बहुउद्देशीय सभागार में मीटिंग भी हुआ था। वहाँ पे 1000-1200 लोग आए हुए थे और सभी लोगों ने कहा था संस्था ऐसा दिया कि हमने के चाहत नहीं कि 50,000 आदमी जुड़ जाओ, लेकिन हमने के कहूँ कि इतना आदमी के काम नहीं किया। अभी हमने के 5,000 आदमी के जोड़ के और 5,000 गरीब के पहले रोजगार दिया और 5,000 गरीब के पहले जागरूक कर जाए। बात भैया कि ना, तो एक आदमी चारों आदमी यहाँ पे उपस्थित माताएं बहनें और मेरे बड़े बुजुर्ग, आप सभी को मेरा प्रणाम। मुझे सौभाग्य है इस पावन धरती पे जहाँ पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की स्मृति और प्रधान जी मस्जिद भी है, इस पावन धरती पे मुझे आकर के और आप लोगों के बीच में इस ग्रामीण जनशक्ति सेवा संस्थान की विचार बताने का मौका मिला। बातों को थोड़ा ध्यान से समझना होगा। हम लोग जैसे हमारे साथियों ने अभी अपने माध्यम से आप लोग को बताने का कोशिश किया इन्होंने, ये एक संगठन है, संगठन। और बाबा साहब हमारे भारत के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे, पूरा दुनिया जानती है। और इस दुनिया में जात के हिसाब से नहीं, कोई भी व्यक्ति मुस्लिम ही हो, मुस्लिम में ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी भी थे, जो भारत को बचाने के लिए परमाणु बम बनाया। परमाणु बम जो हमारे देश के कोई भी आतंकवादी आक्रमण न कर सके। अगर आक्रमण करता है तो हम भी उसके मुकाबला में खड़े रहें। इसके लिए हमारे मुस्लिम समुदाय से बाबा ये अब्दुल कलाम जी ने भी काम किया। उसी तरह से हिंदू की बात करें तो हिंदुओं में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बहुत शिक्षा लिया था उन्होंने, लेकिन बाबा साहब का ही सिद्धांत और शिक्षा बताता है कि अगर कमजोर हो, अगर आपको कोई सता रहा है तो उससे लड़ाई लेने के लिए, अपने को मजबूत करने के लिए संगठन बनाना पड़ता है और शिक्षित होना पड़ता है। संगठन बनाओ, शिक्षित हो जाओ। वही ये संगठन है, जिस संगठन का नाम ग्रामीण जनशक्ति सेवा संस्थान रखा गया है। हम लोग किसी पार्टी से नहीं आए हुए हैं, न किसी नेताजी के भेजे हुए हैं। हम लोग साधारण एक आपके परिवार के बच्चे जैसे। हम लोग को काफी दुख इस बात का है कि अभी तक हमारा जो देश है लगभग 80 साल हो गया आजाद। जैसे हम लोग मानते हैं कि हमारा देश आजाद है, ये आजादी लगभग 80 साल हो गई, लेकिन 80 साल में जो अनुभव हो रहा है, अभी तक हम लोग भी 25-30 साल के लगभग हैं। और जो हम लोगों ने अपने माता पिता और बुजुर्गों को हमने देखा, तो उसमें बस यही दिखाई दिया कि हमारे इस देश के नेता ने बस उनको यूज किया है, उनका बस शोषण किया है। और शोषण जानते हैं किस तरह से? जाति जाति में बांट करके। और हम सभी जानते हैं कि जात से कुछ होता नहीं है। ये जात कोई भगवान जी नहीं बनाते हैं, ये जात हम इंसान ही बनाए हैं। और समझने के लिए, जैसे घर में हम लोग 5 लड़के, ताकि बोला जाएगा तो उस नाम से वही लड़का आएगा। उसी तरह से जाति जो है कोई भगवान ने बना करके जात नहीं भेजा है, और जात यहाँ पे बनाया गया है। और जात बनाया गया समझने के लिए, लेकिन उस जात का दुरुपयोग हो रहा है। जात के हिसाब से एक दूसरे का मदद किया जा रहा है, जात के हिसाब से बैठना उठना हो गया है, जात के हिसाब से उसको मदद दिया जा रहा है। ये नहीं चाहिए। बाबा साहब का जो
संविधान है और जो उनके संविधान से पूरा देश चलाया जाता है, उसमें उन्होंने ये नहीं दर्शाया है कि जात के हिसाब से काम करना, ये जात ये काम करेगी, नहीं, जात उसके कर्म के ऊपर निर्भर है। जैसा जो कर्म करेगा वही उसकी पहचान बनेगी, ये जात है। अगर हम घर जोड़ने का काम करते हैं तो हम मिस्त्री कहलाएंगे, अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो ड्राइवर कहलाएंगे। तो इस तरह से समझने का। लेकिन सिस्टम क्या हो गया है कि आप खाओ मुर्गा मछली तो आप नीच हो जाएंगे, अब वो खाएंगे मुर्गा मछली तो वही रहेंगे। समझ रहे हैं ना? तो नाम रखने से कोई फायदा नहीं है, ऐसे भी समझ जाएंगे। आप करेंगे बड़ा काम तो हो जाएंगे छोटा, और जो काम करेगा छोटा वो हो जाएगा बड़ा। जैसे छोटा काम क्या क्या, अब आप लोग पढ़े लिखे नहीं है फिर भी समझ जाएंगे। अब बताइए कि दारू बेचना, तंबाकू, गांजा, सिगरेट ये सब बनाना, दूसरे का हक खाना, ये बताइए बड़ा काम है या छोटा काम है? छोटा काम है ना। बेगर पढ़े भी लोग समझ रहे हैं ना कि ये छोटा काम है। आप लोग तो ये काम नहीं करते हो ना। तो ये आप हो गए हैं, देखो उनको वो स्कॉर्पियो से बोलेरो से चलते हैं, और वो है अपने को दिखाने वाला कि हम बड़े हैं, हमारा दारू का प्लांट चलता है, हमारा कंपनी है गुटखा का, वो हो गए बड़े। और आप क्या करते हैं? आप गरीबी के वजह से, या आप अपना शौक समझिए, चाहे जो भी समझिए, मुझे तो लगता है कि मुझे शौक से काम करना चाहिए। जो आप लोग काम हम करते हैं, हम लोग खेत में काम करते हैं, हम लोग पशु पालते हैं, और खेत में जो काम करते हैं उसे पूरा दुनिया जीती है। अगर आप गेहूं पे काम कर रहे हैं, आलू की बुआई कर रहे हैं, मटर, चना, कुछ भी खेत में काम कर रहे हैं, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा काम है। अगर ये आप काम न करिए, हम न करें, तो आप बताइए जो ढोंगी हैं, जो शोषण कर रहे हैं, वो पैसा कमा करके ठीक बच्चे, अब थोड़ा सा समझना होगा हम लोग को, अपने हम लोग सोच को थोड़ा सा चेंज करना होगा। इसी के लिए हम लोग आए हैं। कोई राजनीति, देखिए एक ही नेता की बात नहीं है। 80 साल हो गया इस देश का आजाद हुआ, और 80 साल में आप लोगों ने कितने नेताजी को बना करके भेज दिए होंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि 80 साल में कोई भी नेताजी ऐसा काम किया हो जो कमाल का काम होना चाहिए। बताइए, हुआ है ऐसा काम? नहीं हुआ। 80 सालों में क्या हो गया? नीच ऊपर की भावना हमारे अंदर समा गई। हमारे 80 साल में क्या मिला? हम छोट हैं, वो बड़े हैं। 80 साल में यही मिला है। हम ये जात हैं, वो जात हैं। 80 साल में यही मिला है। ये किसने दिया है? ये नेताओं ने दिया। आपका भी नेता दिया है, जिस नेता पे आप भरोसा करते हैं। मेरा भी नेता दिया है, जिस पे हम भरोसा करते हैं। इसलिए ग्रामीण जन शक्ति सेवा संस्थान ये एक नया विचार, एक अलग विचार बनाकर आई है कि आप भी नेता का भरोसा छोड़िए, हम भी नेता का भरोसा छोड़े, हम अपने पे भरोसा करें। इसी में शान होती है, जीने में भी और मरने में भी शान होती है, जो अपने पे भरोसा करके अपना आदमी काम करता है कि नहीं है? हम लोग नेताओं के भरोसे पे, उनके बहकावों पे ना आए, उनके बहकावों पे ना आए। कोई भी नेता, भी मैं नेताओं लोग का बात खोल रहा, लेकिन पहले हम लोग समझे, अपना जगह छोड़े कि हमारा जगह कहाँ है। हमारा जो विचार का जो जगह है उसको छोड़ करके नया विचार बनाना होगा। और नया विचार बाबा साहब के सिद्धांत बताता है, और बाबा साहब का जो लिखा हुआ संविधान बताता है। उनका लिखा हुआ संविधान कोई पारित नहीं करता। आप लोग देखिए, कोई सरकारी स्कूल है या कोई भी स्कूल है, संविधान पढ़ाने का काम नहीं करता।
अपने बच्चों को संविधान नहीं पढ़वाता। बाबा साहब का लिखा हुआ क्या क्या कानून है, क्या क्या रहना चाहिए, कौन गाली देगा, कौन थाना, अगर सिपाही हमको धमकाएगा, दरोगा अगर हमको मारेगा तो उसके ऊपर भी कानून है। इसकी शिक्षा हमारे गरीब लोगों को नहीं दी जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर ऐसा देंगे तो नेता के ऊपर भी कानून बना है कि नेता अगर ऐसा करता है तो उसके ऊपर भी हम कुछ कर सकते हैं। इसका ज्ञान हमारे बच्चों को नहीं दिया जाता है स्कूलों से। और ये संस्था विचार बनाया है कि हम स्कूल खोलेंगे और बाबा साहब का टोटली संविधान जो है हम कक्षा 5 से ही पढ़ाना शुरू करेंगे। कक्षा 5 से ही पढ़ाना शुरू करेंगे। 12वीं तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरह वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर खड़ा रहेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोई मार नहीं सकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कभी गायब नहीं हो सकते हैं। ये मन बना करके हम लोग आपके बीच में आए हैं। कोई जातिवाद की बात नहीं, ऐसा भी ना सोचिए कि हम उन्हीं के जाति के हैं, ऐसा नहीं है। हम उस व्यक्ति का भी इसी तरह से सराहना और उनके मार्गदर्शन, उनके सिद्धांत पे हम जाना चाहते हैं जिन्होंने पूरे संपूर्ण समाज के लिए काम किया है। मैं डॉक्टर, यही ना हम लोग करते हैं। तो आप हमको लगता है कि इनको हरा रहे हैं, इनको जिता रहे हैं, इनको हरा रहे हैं, इनको जिता रहे हैं। और मुझे लगता है कि कभी नेता कोई हारता कभी नहीं है। हमेशा कौन हार जाता है जानते हैं? हम लोग हार जाते हैं। हम लोग हमेशा हारते हैं। इसलिए क्यों हारा है हम उसको? आप हरा हुआ प्रत्याशी को देखिए जो हार गया होगा, हार गया है प्रत्याशी, वो अपना जाएगा, तबीयत खराब है उसका, अभी कचहरी में, तहसील में कुछ भी कराना हो तो जाएगा सरकारी दफ्तर में, तो जो कर्मचारी हमारे वहां बैठे हैं उसको सैल्यूट मार के सबसे पहले काम करेंगे। ये आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? ये सच्चाई है ना। और आपने किसी नेताजी को जिताए हैं और आप जाइए, जिताए हैं जिसको, और अब आप अकेले जाइए तो कहेगा कौन, कहां से, पीछे लगो, पीछे लाइन में खड़े रहो, धक्का मार के भगा दिया जाएगा। आप जिताने से क्या फायदा? नाम बता दीजिए और गांव का नाम और संस्था के बारे में सर ने जो बताया, 2 शब्द बताइए इसके बारे में। मेरा नाम कंचन देवी है, मेरा गांव जजौली है। और मेरे भैया के एक ही बात अच्छा लगा, जो बोले कि सब संगठन होकर एक मत चले, हमको बहुत अच्छा लगा कि सही हम गरीब है, अगर हम संगठन बनाकर चलेंगे हम एक मत, जहाँ मतलब 5,000 लोग बांट देंगे तो सही है, हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो अभी हमारे सर ने बताया कि ग्रामीण जनशक्ति सेवा के बारे में पूरे विस्तार से, तो आपने जो भी सुना, जो भी समझा, वो 2 शब्द बताइए संस्था के बारे में। हमने ये सुना है कि मतलब जनसेवक में हमको ये लाभ मिलेगा कि जैसे मतलब गरीब भाई बहनें हैं उनको लिए सब मिल रहा है, तो हमने सोचा कि हम इस संगठन से जुड़ जाएं कि हम भी माताओं बहनाओं को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें। क्योंकि हम आज के में नहीं रहे हैं कि व्यवहार तो हम सारी अछूतों से मान रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर ये नहीं है कि हम सबसे मिल कर रहे हैं। और बस हमें यही कहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।